हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान छावनी में तब्दील हुआ था। 14 नवंबर का वो दिन था जब समरावता गांव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एक एसडीएम को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था और इस मामले ने इतना तूल पकड़ा था कि पूरा का पूरा राजस्थान छावनी में तब्दील हो गया था। अब इसी मामले पर बात करेंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी। उनसे जानेंगे कि वो इस मुद्दे पर अपनी क्या राय रखते हैं और क्या कहती है कांग्रेस इस मुद्दे पर। सर, बहुत स्वागत है। कल का दिन सर सभी के लिए राजस्थान में मैं कहूँगी कि आश्चर्यचकित वाला दिन था। क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, ये जो सारा मामला हुआ इसके लिए बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि हम शुरू से कह रहे हैं कि ये सरकार नहीं सर्कस है, इनको सरकार चलाना ही नहीं आता। आप मुझे ये बताइए, जब से इलेक्शन हो रहे हैं 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, कांग्रेस पार्टी ने पहले ही कह दिया कि चुनाव आयोग सरकार के दम पर जो पूरा चुनाव में मदद कर रहा है बीजेपी की, वो गलत है। और उस दिन साबित हो गया। आपके सारे एसडीएम 7 सीटों पर सारे अधिकारी सरकार के साथ खड़े होकर और पूरा काम कर रहे थे। अब मुझे ये बताइए कि जब आपके अधिकारी और चुनाव आयोग के लोगों में, हमने चुनाव आयोग में शिकायत की, हमने चुनाव आयोग से कहा कि जितना आप कांग्रेस के ऊपर प्रेशर कर रहे हैं उतना आप इनके ऊपर भी प्रेशर कीजिए। अब वहाँ पर थप्पड़ मारना गलत है, सारी दुनिया जानती है। वो थप्पड़ कोई भी मारे, किसी भी अधिकारी पर हाथ उठाने का किसी को अधिकार नहीं है, लेकिन थप्पड़ मारने के पहले की घटना भी तो देखनी पड़ेगी। क्या किसी निर्दलीय उम्मीदवार का चुनाव लड़ना गुनाह है क्या? जी। नरेश मीणा ने यदि वहाँ निर्दलीय चुनाव लड़ा, वो राजस्थान यूनिवर्सिटी का जनरल सेक्रेटरी रह चुका है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकला हुआ आदमी है, हमारा जूनियर है, मैं जानता हूँ। अब उसको जितना बड़ा दिखाया जा रहा, ऐसे कर दिया, क्या कर दिया? वो अगला वहाँ घुस रहा, आप देखो तो उसको घुसने नहीं दे रहे, वो कैंडिडेट है। बीजेपी की सरकार को किसने अधिकार दिया? आप नरेश मीणा को रोका क्यों आपने अंदर घुसने से? आप उसके बैक में तो जाओ। आखिर इतना बड़ा झगड़ा हुआ क्यों? एसडीएम और नरेश मीणा के झगड़ा क्यों हुआ? इसके कारण की जांच होनी चाहिए। न्यायिक जांच होगी तो सच्चाई सामने आएगी। सब उसके पीछे लग गए, सारे के सारे। अरे भाई, मान लिया उसकी गलती है, उसको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, लेकिन उसके पहले क्या किसी और ने भी उसकी मारी है क्या? उसके साथ क्या बदतमीजी हुई है क्या? पुलिस ने या वहाँ जो चुनाव ड्यूटी में लगे हुए थे अधिकारी, वो क्या सरकार के इशारे पर बीजेपी की मदद कर रहे थे? तो सारा खेल तो बीजेपी का किया धरा है। फिर मान लीजिए थप्पड़ मार दिया, झगड़ा हो गया, तो जितना बच्चियों से रोज रेप हो रहे हैं, एक बच्ची से मिलने मुख्यमंत्री नहीं गए। कानून व्यवस्था चौपट हो रही है, खुलेआम गोलियां चल रही है, लोग मर रहे हैं, और बाहर के माफिया आकर राजस्थान में खुलेआम वसूली कर रहे हैं। कभी सरकार को मैंने सीरियस होते नहीं देखा, और सरकार ने तो महापाप किया। मान लीजिए वहाँ थप्पड़ कांड हो गया, अरे हाँ भाई साहब, हो गया। एसडीएम और नरेश मीणा आपस में धक्का धुक्की हो रही है, उसने उठा के थप्पड़ मार दिया। उसके पहले का वीडियो नहीं दिखा रहे, वो भी दिखाना चाहिए। एसडीएम के थप्पड़ लगा, गलत है। कानून में प्रावधान है कि जिसने थप्पड़ मारा उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। इसको लेकर सरकार में तूफान आ गया, और सरकार अधिकार, इसीलिए तो कह रहे हैं सर्कस है ये। उन्होंने रातों रात पुलिस भेज दी, और पुलिस से कुछ मत करो, चाहे लोग जिए जिंदा रहे, चाहे मर जाए, गांव में घुसे, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सही वक्त की इंतजारी की जाती है। यदि नरेश मीणा वहाँ पहले बैठा था, उसको तुरंत अरेस्ट कर लेते, या तो फिर आपने वहाँ उस गांव में रात को पुलिस घुसा दी। तो गृह मंत्री तो मुख्यमंत्री है भजनलाल जी, तो रात में जब पुलिस घुसी, तो आप ये बताइए, जब रात में पुलिस घुसेगी और वहाँ पर कोई दिख नहीं रहा है, गांव वालों की गाड़ियां जल गई, गांव वालों की मोटरसाइकिल जल गई, उस गांव में मकान जल गए गरीब लोगों के, किसानों के। वो मुआवजा दे सरकार, चाहे वो 200 करोड़ हो, चाहे 500 करोड़ हो। ये जलाई किसने है? अब वो कह रहे साहब नरेश मीणा ने जला दी। नरेश मीणा, उसके आदमी तो अपनी जान बचा रहे थे वहां। सच नहीं बोलेंगे। मीडिया में भी है कि मैं उस दिन देख रहा, मीडिया आग लग रही है मकान में, और मीडिया कह रहा देखिए ये गुंडे गुंडागिर्दी कर रहे हैं। अरे भाई साहब, गांव वालों को बंद कर दिया आपने उठा के। एक ही एक पक्ष चल रहा और लोग खुश हो रहे हैं। मैंने कल देखा टीवी के ऊपर, 2 बेचारे लोग मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, वो कह रहा भाई साहब हम तो आगे जा रहे हैं, हमारा कोई बीमार है, वो हाथ जोड़ रहे हैं दोनों। तो उन्होंने सिर्फ वो बांध रखा वाइट, तो बोले वाइट जिसने बांध लिया, तो बोले अच्छा ये मीणा है, तो इसको उठा के बंद कर दो। कोई गुनाह है क्या मीणा होना? यहाँ मीणा, जाट, राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, एसटी, एससी सब बराबर है। आप किसी को जातिगत आधार पर टारगेट कैसे कर सकते हो? और सरकार ने कह दिया कि चाहे गोली चलानी पड़े,
नरेश मीणा को गिरफ्तार करो, मतलब मार दो लोगों को। ऐसी होती है सरकार? ये सरकार है क्या? और मान लीजिए कोई अधिकारियों की एसोसिएशन कह रही है हम हड़ताल पे जाएंगे, कल मैं कह दूंगा कि साहब हड़ताल पे हो, तो बोलो आपने तो बहुत बार हड़तालें हुई है, आप बिल्कुल एसडीएम के साथ गलत हुआ, मैं मानता हूँ, थप्पड़ मारा गलत था, मुकदमा दर्ज होगा, कार्रवाई होगी। अब यहाँ पे 100 अफसर या 500 अफसर इकट्ठे होकर दबाव बना दे सरकार पे, तो सरकार कहेगी गोली चला दीजिए। बच्चियों से एक दिन में 24 घंटे में 6 बच्चियों से रेप हो गया जोधपुर में, तब तो सरकार ने जोश नहीं खाया। आज तक मुलजिम नहीं पकड़े गए कई बच्चियों से रेप करने वाले, उनके इलाज की व्यवस्था नहीं हुई। अभी सरकार इसी काम में लगी हुई है, तो सरकार ने कोई बहुत धार्मिक काम नहीं किया है। और अगले ने गिरफ्तारी खुद नहीं दे दी हो तो उस वक्त भी दे देता, आप दिन में ही कह देते हो गिरफ्तारी दे देता, रातों में घरों में घुस के वहाँ महिलाओं को मारने की कहाँ जरूरत थी। खुद मैंने ओम प्रकाश जी जो डीआईजी हैं इनके, उनका मैंने सुना, मिस्टर ओम प्रकाश जी जो डीआईजी हैं, आईजी कह रहे कि हमारे 10 पुलिस वालों को मामूली चोट आई है। वहाँ लगभग 400-500 गांव वालों के आसपास के उस गांव वाले लोगों के 500 लोगों के जबरदस्त चोटें आई है, और कम से कम 100 लोगों के सर फट गए। वो बेचारे आ नहीं रहे सामने, और वो निर्दलीय उम्मीदवार कैंडिडेट था वहाँ, कोई डकैती नहीं कर रहा था वहाँ पे। एक कैंडिडेट विरोध नहीं कर, यदि एक कैंडिडेट विरोध कर रहा है, धरना दे रहा है, तो उसका अधिकार है, डेमोक्रेटिक राइट है। तो इसमें पुलिस को और सरकार ने ऐसे कर रही है जैसे कोई बॉर्डर पे जा रही है लड़ने के लिए। ऐसा इतना बड़ा हुआ मत बनाओ, ये बीजेपी की आदत पड़ी। पहले बुलडोजर को लेके भी ऐसे ही करती थी, अब बुलडोजर है, हम बुलडोजर से ये कर देंगे, तोड़ देंगे, मार देंगे, काट देंगे। तो बुलडोजर से किसको कुचला? मुसलमानों को, एसटी एससी को, दलितों को, और मुसलमानों पर सब ज्यादा घर तोड़े। अब तोड़ दो, सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हारा बुलडोजर तोड़ दिया। ये नाटकबाजी बीजेपी जो कर रही है जी, वो चलने वाला नहीं है। अब तो यहाँ पे तो बड़ा आश्चर्य है, पूरे देश में पहले लोग राम जी की कथा सुनाते थे, भगवान राम की, क्या प्यारी कथा है, क्या राम का चरित्र है भगवान राम का। भगवान कृष्ण की भागवत सुनते हैं तो लोगों को आनंद आता है। आजकल नए संत आ गए, भाजपा के संत, जो ना राम जी की कथा सुनाते हैं, ना भगवान कृष्ण की कथा सुनाते हैं, बीजेपी की कथा सुनाते हैं। कभी संत ऐसे होते हैं? क्या बात करते हो। इस देश में मैं प्रेमानंद जी महाराज को टीवी पे सुनता रहता हूँ, वो तो कभी खून खराबे की बात नहीं करते, कभी नहीं कहते इसको काट दो, इसको मार दो, उस देश पर हमला कर दो। हम तो ये ऐसे संत आ गए अब तो जयपुर में कई, जो कह रहे हैं आपने बीजेपी को सिर्फ 11 सीट, वो कम सीटें दिए इसलिए मैं नाराज हूँ। कोई कह रहा है मैं ठाकुर जी गोविंद देव जी के दर्शन नहीं करूँगा। और त्रेता में भगवान राम आ गए थे, सतयुग में तो जरूरत ही नहीं थी। तो भगवान राम आए तो उसके बाद द्वापर में भगवान कृष्ण आए, और आप आश्चर्य करोगे, भगवान राम ने तो जब रावण के बाण लग गया और रावण के तो नीचे गिर गया, तो भगवान राम तो इतने, मतलब क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने तो अपने छोटे भाई से, पंडित जी महाराज, उससे कहा लक्ष्मण से कि लक्ष्मण ये रावण है, महान पराक्रमी रावण, सब वेदों का ज्ञाता, विद्वान प्रखांड पंडित रावण, मौका इससे कुछ सीख लो। तो जब भगवान राम के कहने पर लक्ष्मण जब रावण के सिर की तरफ चले गए, तो भगवान राम कितने भले थे, उनकी कथा के नाम पर आप खून खराबे की बात कर रहे हो। तो कह रहे हैं कि आप इधर नहीं, वो नहीं बोलेगा, आप इधर आइए और पांव की तरफ, जब पांव की तरफ आकर बोले, लक्ष्मण ने जब हाथ जोड़े तो रावण ने कहा, काफी ज्ञान दिया, उसमें से कहा कभी विश्वासघात नहीं करना, और बोले जब भाई राम के साथ, राम की विजय का कारण क्योंकि भाई उसके साथ खड़ा था और मेरा परिवार मेरे साथ नहीं खड़ा था। तो भगवान राम का चरित्र तो ऐसा था जिसमें मर्यादा, सच्चाई, प्रेम, प्यार, अहिंसा वो नजर आती है। भगवान राम की कथा के नाम पर आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, आप बीजेपी का प्रचार कर रहे हो और मारने काटने की बात कर रहे हो। क्या सिखा रहे हो आप? डरा रहे हो आप, संत डरा रहे हैं आजकल। राजाओं के राज में मैं भी राजपूत हूँ और मेरे गांव खाचरियावास का छोटा सा ठिकाना है। हम राजपूतों की संख्या तो वहाँ पे अब तो चलो 50-60 होगी। उस वक्त जब हमारा गढ़ और हवेलियाँ थी और जागीरदारी प्रथा थी, जब छोटी सी रियासत थी,
तब तो हमारे परिवार की संख्या मुश्किल से 5 या 7 लोग होंगे। तो हमारी संख्या तो कम थी, लेकिन जागीरदार हम थे। तो वहाँ पे तो मुस्लिम, एसटी, एससी, जाट, ब्राह्मण, बनिया, सब जाति के लोग ज़्यादा थे। तो प्यार और प्रेम से ही तो जागीरदारी प्रथा चल रही थी। और अब डेमोक्रेसी आ गई, तो जितना कभी सनातन धर्म को मानने वाले हम लोग हैं, हम किसको डरा रहे हो आप? भगवान राम और कृष्ण के वंशजों को डरा रहे हो। भागवत में, रामायण में कहाँ लिखा हुआ है डरिए? भगवान कृष्ण ने तो गीता में कहा है कि अर्जुन, क्षत्रिय वो है जो भगवान के जैसा व्यवहार करे, जो भेदभाव नहीं करे, जो ऊंच नीच नहीं करे, जो सबसे पहले, जो सबसे पीछे रह गया, दलित की, पीड़ित की, शोषित की, जरूरतमंद की मदद करेगा, अपनी जान देकर भी वो क्षत्रिय कहलाएगा। अब ये कह रहे हैं कि सब सिस्टम खत्म करो, तो सनातन शब्द तो बहुत जगह मिल जाएगा, लेकिन हिंदू शब्द तो कहीं नहीं मिलेगा। हम सब सनातनी हैं। तो सनातन तो जो सबके सम्मान की बात करे, जो सबके बराबरी की बात करे, जो जगत के कल्याण की बात करे, जो पूरे ब्रह्मांड में रहने वाले सब जीव की रक्षा की बात करे, जो मानवता की बात करे, वही सनातन है। और फिर भी यदि किसी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध, किसी संत में, मैं तो संत नहीं हूँ, मैं तो आम इंसान हूँ, बहुत ज़्यादा ऐसा है कि मेरा धर्म सबसे ऊपर है, मैं सनातनी हूँ, मैं राम जी की रोज़ पूजा करता हूँ, तो एहसान थोड़ा ना करता हूँ, मैं कृष्ण की पूजा, मैं कृष्ण भक्त हूँ। हम लोग जो राम के वंशज जितने सब कृष्ण भक्त हैं। गोपीनाथ जी का हमारा इष्ट है। आप मुझे ये बताइए, जिस दिन इस दुनिया का एक भी धार्मिक संत किसी भी जाति धर्म का हो, वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू सनातनी हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, फारसी, जैन, बौद्ध, किसी धर्म का हो, वो जिस दिन ये तय कर देगा कि जो ब्लड ग्रुप के आधार पर ब्लड नहीं चढ़ेगा, और सनातनी का ब्लड सनातनी के चढ़ जाए, मुस्लिम का ब्लड मुस्लिम के चढ़ जाए, सिख का ब्लड सिख के चढ़ जाए, बिना ग्रुप के आधार पर, उस दिन मैं मान लूंगा कि आप जो इंसानियत के खिलाफ बोल रहे हैं, खून खराबे की बात कर रहे हैं, नफरत की बात कर रहे हो, सही है। लेकिन आप ये साबित करो कि भाई मेरे, मान लो AB पॉजिटिव है, तो मेरे AB पॉजिटिव चढ़ेगा। वो मुसलमान का भी हो सकता है, सिख का भी, ईसाई का भी, किसी का हो सकता है। लेकिन ये तय कर दे कि नहीं, अब तो साहब सनातनी का तो सनातनी के चढ़ेगा, मुस्लिम का मुस्लिम के चढ़ेगा, और सिख का सिख के चढ़ेगा, ऐसा नहीं। हम तो ब्लड ग्रुप के आधार पर ब्लड चढ़ा रहे हैं, धर्म के आधार पर तो ब्लड चढ़ाते ही नहीं है, तब उसकी जान बचती है। तो आप इतनी नफरत, अरे हमारी तो प्रकृति, हमारे तो वेद, हमारे वेदों ने तो सूर्य की दूरी तब बता दी थी। तो मैं को अंदाज नहीं, जो मेरे को याद आता है कि सूर्य की दूरी उस वक्त बता दी थी वेदों में, जब हमारे सनातनियों ने, जब कोई साइंस ही नहीं थी। तो साइंस तो हमारी कब से है, आज से तोड़ना है। लेकिन मैं तो जब देखता हूँ, संतों को सुनता हूँ, तो वो तो बिल्कुल, अभी कथाएं होती है जयपुर में आजकल, तो वो तो कथा राम जी की होकर और कृष्ण जी की होकर तो आजकल होती नहीं है। और वो तो आजकल बीजेपी की कथा हो गई, वहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठे होते हैं, बीजेपी के नेता इकट्ठे होते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो उस कथा से निकल कर जाते हैं, तो बोले यार हाल तो नेतागिरी होगी, सबके मान नेतागिरी घुस गई, जितना भी संत आ रहा है वह तो वही रोड़ा कर रहा है कि बीजेपी करे। अब तक तो भाजपूत मैंने सुने थे, लेकिन अब भाजपा संत हो गए, मतलब गजब हो गया। और कोई कह रहा है कि बटोगे तो कटोगे, तो कौन देश को बांट देगा, कौन काट देगा? तो मतलब जैसे जैसे इनको ज़्यादा वोट मिल रहे हैं बीजेपी वालों को, तो बीजेपी वाले कह रहे हैं देश को बांट देंगे, काट देंगे। ये देश तुम्हारे भरोसे चल रहा है। देश की आज़ादी को 76 वर्ष हुए हैं, और जो लोग आज़ादी की लड़ाई लड़े, उनके लिए एक संत कह रहे हैं, मैंने सुना कि जो पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये जो पाकिस्तान बना गलत बन गया, अब कह रहे हैं इस पाकिस्तान को ही खत्म कर देंगे। वो पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के खिलाफ बोल रहे हैं। ये पता नहीं वो पंडित नेहरू इतने प्रकांड पंडित थे कि उनको दुनिया की ऐसी कौन सी भाषा जिसको वो नहीं जानते थे। सारे वेदों पे उनका ज्ञान था। प्रकांड इंटेलिजेंट व्यक्ति थे वो, और 13 साल वो जेल में रहे देश की आज़ादी की लड़ाई में। उनकी हंसी उड़ा रहे हैं, गलत गलत बोल रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं के लिए गलत गलत बोल रहे हैं दूसरे, और बीजेपी वालों के लिए अच्छा अच्छा बोल रहे हैं। तो भाई साहब ये तो गलत हो रहा है, मैं तो इसको ठीक नहीं मानता।
सर ये जो पूरा का पूरा उपद्रव हुआ है समरावता गांव में, वो कौन थे वो लोग जिन्होंने इसमें भागीदारी आप निभाई? मुझे ये लोगों को बताइए, जो समरावता गांव में हुआ, हम्म, वहां मान लीजिए पुलिस गई रात के, पुलिस रात भर इंक्वायरी करती, सुबह उसने गिरफ्तारी दे दी थी और वो बैठा रहता धरने पर। तो ये तो मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, उनके सोचने की जरूरत है। आज तक ऐसा ही हुआ है कि जब पटरियों पर किरोड़ी सिंह बैसला के नेतृत्व में लोग बैठ गए थे ना, तब एक बार बीजेपी की सरकार थी, तब गोली चली, उसमें 72 गुजरों की डेथ हुई थी, जी जल्दीबाजी हुई। उसके बाद वो बैठे फिर हटा भी नहीं पाए। आप आश्चर्य करोगे, इसके अलावा जब अशोक गहलोत की सरकार में गुजर पटरी पे बैठे तो एक भी गोली नहीं चली, बैठे रहे, बुला के बात की, समस्या का समाधान हो गया। इनको पेशेंस ही नहीं, ये करे अभी की अभी पकड़ के लाओ। अरे तो आपका कोई नेता उससे बात कर लेता, अधिक वो कह रहा है कलेक्टर मेरे से आ जाते, वहाँ कलेक्टर को आने में क्या दिक्कत थी? कलेक्टर की ड्यूटी है, कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो जाना, और जिला निर्वाचन अधिकारी है, वो चुनाव में ड्यूटी थी उस बूथ पे पहुंचना, जाके बात करती, झगड़ा खत्म हो जाता। वो अपने यंगस्टर समर्थकों के साथ वहाँ बैठ गया, रात में पुलिस गाँव में घुसी, क्यों ऐसा? अच्छा मुझे ये बता दे पुलिस के अधिकारी, मैं पुलिस के अधिकारियों से पूछ रहा हूँ कि आखिर रात में वो समरावता गाँव में क्यों घुसे? ऐसा क्या हो गया था वहाँ? थप्पड़ मार दी, ओके, गलत था तो उसके खिलाफ आप सुबह गिरफ्तारी अगला दे ही रहा था, वो नहीं देता तो आप चले जाते, तो ये खून खराबा नहीं होता और अरेस्ट हो जाती है। थप्पड़ का जो केस लगा दो, मान लो उसने जोश में एक किसी कैंडिडेट ने थप्पड़ मार दी, तो उसमें कानून में प्रावधान है इतनी सजा होगी, आप गोली मारोगे क्या उसको? अंधा राज है क्या हो गया? बहुत नेताओं के थप्पड़ लग जाते हैं, अधिकारियों के लग जाते हैं, बड़े बड़े नेताओं के थप्पड़ लग जाते हैं। इंदिरा गांधी की हत्या कर दी घर में, प्रधानमंत्री रहते उनकी गोली मार दी, लेकिन उनकी बेटी ने तो, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने तो कहा जिन लोगों ने गोली मारी उनको माफ कर दिया जाए। ये मैं गारंटी से कह रहा हूं, कोर्ट में एफिडेविट दे दिया, राजीव गांधी की हत्या जिसने की उनकी सजा माफ करने के लिए लिख के दे दिया। प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी बोले ठीक है, भावावेश में इन्होंने कर दिया। वहां तूफान मचा हुआ है, राजीव गांधी जी की हत्या हो गई, इंदिरा गांधी जी की उनके घर में हत्या हो गई, महात्मा गांधी को गोली मार दी, उन्होंने कहा हे राम। मरते वक्त कोई बोलता है क्या बात करो, वो था संत वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, और कितना बड़ा भजन गाया, चाहे गीता चाहे कुरान सब में बसते राजा राम। ये महात्मा गांधी का सबसे प्रसिद्ध भजन है, रघुपति राघव राजा राम जी, पति तपावन सीताराम। और अब आप कह रहे हो उस गांव में घुसा दिया लोगों को। अब वो नरेश मीणा अरेस्ट हो गया, तो कह रहे हैं कि ये जो जीपें, कार और स्कूटर, मोटरसाइकिल सब नरेश मीणा ने चढ़ाई है। वहाँ गांव के लोग जो टीवी पे बयान आ रहे हैं चैनल्स पे, वो कह रहे हैं कि पुलिस ने चढ़ाई है। तो टीवी पे बयान आ रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे कोई पुलिस से झगड़ा, पुलिस वाले मेरे खास हैं बेचारे सारे। वो तो कह रहे हैं पुलिस ने हमारे दरवाजे तोड़ के अंदर घुस के और हमारी मोटरसाइकिलों की आग लगा दी। और वो दिखा रहे हैं चैनल वाले, बड़ा दबाव है चैनल के ऊपर सरकार का। और वो कह रहे था हमारे तो पुलिस वालों ने चढ़ाए। और तो एक भी आदमी नहीं कह रहा कि नरेश मीणा और उसके आदमियों ने मोटरसाइकिलों की आग लगाई है या उसकी लड़ाई। वो तो चैनल पे वो तो पुख्ता हो गए, लोगों के पास सीज हो गए। और नरेश मीणा कह रहा है कि मैंने थप्पड़ मारा तो अगला सजा भुगत लेगा। मैं कोई किसी की पैरवी नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि यदि कोई एक निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है और वहाँ कोई एक थप्पड़ झगड़ा हो गया एक अधिकारी और उम्मीदवार के बीच में, तो उसको बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से निपटाया जा सकता था। इस मामले को तूल भाजपा सरकार ने दिया और रात में पुलिस घुसाई गाँव में, रात में पुलिस का जाना और वहाँ टकराव खड़ा होना, ये सरकार की फेलियरनेस है। सरकार फेल हो गई, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है अधिकारियों पर, इसलिए ये सब कुछ हुआ। और सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री को, जो गृह मंत्री, उनको और पुलिस को कभी भी प्रेस्टीज इशू नहीं बनाना चाहिए। पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, ना कि प्रेस्टीज की लड़ाई लड़ना। तो पुलिस का काम सिर्फ ये थोड़ा जाते ही गोली चला दो, मार दो तो अपराधी तोड़ना सामने। अरे कोई ऐसा हार्डकोर क्रिमिनल हो, आप मार दो, कौन मना कर रहा है? आपने तो ऐसा प्रेस्टीज इशू बना लिया, बंदूकें ले लेके फायरिंग हो रही है, फट। अरे भाई साहब क्या कर रहे हो, बंदूकें चला रहे हो, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हो, और गांव की औरतें बच्चियां परेशान हो रही है। क्या है ये, जंगल राज है क्या? ज़्यादा मैं बड़ाई नहीं कर रहा, इसमें गलत, इसमें राजस्थान की सरकार फेल, और राजस्थान की सरकार के इशारे पर जो काम पुलिस ने किया वो फेल। सर एक आखिरी सवाल के साथ इस वार्ता को खत्म करेंगे। कहीं ना कहीं गुस्सा नरेश मीणा के अंदर भी था, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया उपचुनाव में। देखिए ये बात खत्म हो गई, कांग्रेस पार्टी से नरेश मीणा ने टिकट मांगा, कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया। नरेश मीणा स्टूडेंट लीडर रहा, उसने अपने दम पर चुनाव लड़ा, अच्छा चुनाव लड़ा। ये नरेश मीणा की वो बात तो बैक में हो गई।
इस घटना का उस घटना से कोई लेना देना नहीं। तो नरेश मीणा यदि खड़ा हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सब जानते हैं। तो ये बातें हम क्यों करें, इसमें कोई मतलब नहीं, इसमें कोई बीजेपी की भी कोई भूमिका बहुत अच्छी नहीं। कल तक तो नरेश मीणा अच्छा लग रहा था, चुनाव चल रहा था, तब तो चुनाव खत्म होते ही नरेश मीणा के खिलाफ हो गई बीजेपी। ये तो अंत नहीं है। और आप मुझे बताइए, यदि वो नरेश मीणा ने जो चार्ज लगाए हैं, वो उम्मीदवार है, उसके चार्ज की भी न्यायिक जांच करा लो, जांच कर लो, सच्चाई सामने आनी चाहिए। उसमें क्या हो गया, थप्पड़ मारा है गलत है, लेकिन बाकी यदि वो जो चार्ज लगा रहा है, जिन जिन अधिकारियों के ऊपर के चुनाव को इन्होंने प्रभावित किया, उनकी भी जांच होनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे मेरे साथ पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर प्रताप सिंह खाचरियावास जी, जिन्होंने नरेश मीणा का जो पूरा मुद्दा था, जो समरावता गांव में कल हुआ है, उस पूरी की पूरी स्थिति पे सर ने अपने बयान रखे हैं। और कहीं ना कहीं सर का कहना है कि एक बार तो उस पूरे विषय की जांच होनी चाहिए बारीकी से, उसके बाद ही किसी पे एलिगेशंस लगाने चाहिए। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या, हमारा समाचार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा समाचार में, और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान छावनी में तब्दील हुआ था। 14 नवंबर का वो दिन था जब समरावता गांव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एक एसडीएम को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था, और इस मामले ने इतना तूल पकड़ा था कि पूरा का पूरा राजस्थान छावनी में तब्दील हो गया था। अब इसी मामले पर बात करेंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी। उनसे जानेंगे कि वो इस मुद्दे पर अपनी क्या राय रखते हैं और क्या कहती है कांग्रेस इस मुद्दे पर। सर, बहुत स्वागत है।